आप अगर सही तरीके से कोई चीज़ सीख के करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये कोई अलग दुनिया नहीं है। आदमी ना बहुत इन्फ्लुएंस करने के लिए आदमी बोल देता है पॉडकास्ट में आके या वीडियो बना के, मैं करोड़ रुपया कमा लिया, लाखों रुपया कमा लिया। चीज़ों को देखते हुए चलो कि क्या गलत है क्या सही है, आपको डिसाइड करना अपने लिए। कि मैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के थ्रू कुछ भी कर लूँगा, कि ट्रेडिंग को लोग जुआ की तरह करते हैं। आपके हिसाब से 2026 में मार्केट बुल रहेगा या बियर रहेगा? नोइंग ट्रेडिंग एंड टीचिंग ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हर्षद मेहता, जो आदमी बोलते हैं शेयर मार्केट का बेताज बादशाह, वो बादशाह था क्या? इंसान को जो बोला जाता है वो उसको मान लेता है, बट अगर जिस दिन आप हर एक डेटा को, हर एक इंसान का हिस्ट्री को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दो, तब जाके उसके एक प्राइमरी बिजनेस से पैसे आते हैं और फिर इस बिजनेस से, उस पैसे से वो पैसे बनाता है। एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हमारा फॉरेक्स बैन है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया और मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम सौरभ सिंघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघा टॉक चैट ओवर चाय। आज जो हम लोग का गेस्ट है, ही वाज अ एक्स फैकल्टी ऑफ बूमिंग बुल्स एंड नाउ ही हैज ओपनड हिज ओन एकेडमी, ट्रेडिंग एकेडमी। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, कुशल अग्रवाल। भैया कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सौरभ, तुम बताओ। मैं भी भैया एकदम मस्त। आपका लाइफ कैसे चल रहा है? ऑल सब बढ़िया चल रहा है अभी ज़िंदगी में। तो भैया मेरा जो आपसे फर्स्ट सवाल होगा आज, लाइक जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कि जहाँ पे आदमी दिखाता है अपने आप को, लाइक ट्रेडिंग किया 6 से 7 महीना या 1 साल, आदमी ऑडी ले लिया, मर्सिडीज़ ले लिया, ठीक है, BMW ले लिया, आदमी फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहा है, आदमी गोल्ड ले रहा है, आदमी सिल्वर ले रहा है, आदमी डायमंड ले रहा है। ऐसा सच में होता है क्या, लग्जरियस लाइफ? दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कि एक सच भी होते हैं और कुछ लोग हैं जो आज के दिन पे इंस्टाग्राम के कारण या यूट्यूब पे देखते हैं कि हमें एक रीच चाहिए, तो उसके कारण लोग या तो रेंटेड कार्स ले लेते हैं, रेंटेड हाउसेस ले लेते हैं, और जस्ट टू एक फेक टाइप का, तुम कह सकते हो, मोटिवेशन देने के लिए दे स्टार्ट शोइंग ऑफ दीज थिंग्स। तो दोनों चीज़ें हैं, बट इसमें क्या होता है, सच होता है, पीपल डू चेंज देयर लाइफ्स। अपना उनका लाइफ एक जगह पे था, उन्होंने ट्रेडिंग को चुना, वहाँ से चेंज हुआ। रहा बात 1 साल में, नहीं, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। इट डिपेंड्स कि आपका कितना कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसके पीछे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग हैं जिनको 5-7 साल 10 साल लगे, फिर वो आज के दिन पे इंस्टाग्राम पे जो भी दिखा रहे हैं, अपना रीच बढ़ा रहे हैं, जेन्युइन है। बट देयर आर सम पीपल, कुछ लोग अभी भी है जिनका आज के दिन पे बैकग्राउंड अच्छा है, और बस क्योंकि उनको रीच भराना है तो काइंड ऑफ वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को ट्रेडिंग के थ्रू। तो इसमें सबसे बड़ा हार्म किसका होता है? जो बच्चे घर पे बैठ के आज के दिन ट्रेडिंग एस्पायर करते हैं कि उनको करना है, या वो सोचते हैं कि मुझे एज अ ट्रेडर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो वो उन लोगों को ही फॉलो करते हैं जो ये लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं उससे। उनको लगता है कि वो भी रातों रात इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, कि वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भाग जाएंगे, तो वो वहाँ पे जाके थोड़ा गलत हो जाता है। वरना चीज़ें सही हैं, चीज़ें गलत नहीं हैं, बट कुछ लोग हैं जो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। उसको थोड़ा बेटर तरीके से अगर हम पोर्ट्रे कर पाए कि लाइफ इस तरीके से हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, डिसिप्लिन से आगे बढ़ोगे, तो भले ही तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि अब मैं खाली इंस्टाग्राम पे देख के वही काम करना है जो हम उस पर देख रहे हैं और इसी से अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जाना है। तो वो गलत रास्ता होता है कि आप उसको इंस्पायर होकर कर रहे हो, rather than आप पैशन को सोच के करोगे कि मेरी पैशन है ट्रेडिंग करना, तब मैं भले ही उस रास्ते पे जा सकता हूँ, तब मेरे विद पैशन मैं उस रास्ते को आगे लेके जा सकता हूँ। बट अगर खाली मैं किसी को देख के जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि वो रियल है कि फेक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आज के ज़माने में हर जगह ही अपने को देखने को मिल रहा है, बट वो रियल है कि फेक है वो हम लोगों को नहीं पता। जो नया कोई भी इंसान स्टार्ट करता है, वो क्या देखेगा कि आज मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो बैकग्राउंड नहीं जानता, मैं कहाँ से आया हूँ, कितना टाइम लगा। वो सिर्फ वही देख रहा है जो मैंने कमाया है। चाहे मैं लग्जरी कार चलाता हूँ, चाहे मैं फॉरेन टूर्स करता हूँ, वो सिर्फ वही देख रहा है। चाहे वो मैं PNL डालता हूँ कि मैंने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया आज, तो मैं वो डाल दिया, तो वो सिर्फ वही देख रहा है। तो वो एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है थ्रू इन्फ्लुएंसेस टू द पीपल। बट अगर आप वो इंसान को जेन्युइन दिखाओ कि बैकग्राउंड के साथ में, कि हाँ किस तरीके से वो इस जगह पे आया, कि कितने लॉसेस भी उसने झेले ट्रेडिंग की फील्ड में, तो फिर हम हो सकता है कि सही पाथ पे उनको गाइड कर पाएंगे। तो सही होता है, लेकिन कुछ गलत भी होता है जो हम पकड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ का यही तोड़ है कि आप चीज़ों को देखते हुए चलो,
कि क्या गलत है क्या सही है, आपको डिसाइड करना अपने लिए, ये चीज़ है। तो भैया ऐसे होता है क्या, एक ट्रेडिंग से आदमी करोड़ रुपया कमा लेता है, ऐसे कभी हुआ है? एकदम होता है। अब डिपेंड कर, आपके सवाल में ये था कि अब एक ट्रेडिंग से अगर एक इंसान 1 करोड़ कमा रहा है, तो आप उससे पूछो कि उसका कैपिटल कितना है पहले तो। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया और मैंने 1 करोड़ रुपये कमा लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। सी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वो एक्चुअल ट्रेड नहीं है, समझो। अगर किसी को 1 करोड़ रुपये कमाना है तो उसके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के कैपिटल होने चाहिए, तब जाके वो उस पर कमाता है इन परसेंटेज वाइज। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर कि ट्रेडिंग को एज अ ओवरनाइट वो देखते हैं कि आज मैंने लाख रुपए डाला, कल मैं 10 लाख कमा लूँगा, कल मैंने 20 लाख से स्टार्ट किया, मैं साल भर में उसको डबल कर लूँगा। आप एक चीज़ समझो इस चीज़ के लिए कि आज बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, कंपनी इन्वेस्टिंग प्रॉप फर्म्स है, हेज फंड्स है। आज सालाना अगर आप एफडी में डालते हो, आप 7% का रिटर्न कमाते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, 10-12%, 14%, इन अ गुड ईयर 16% कमा लोगे। बट आप एक नए ट्रेडर हो और आप आके बोल रहे हो कि मैं साल में कैपिटल डबल कर लूँगा। देखो, छोटे छोटे कैपिटल से 10,000 रुपये से 20,000 कमाया जा सकता है। अगर मैं 1 करोड़ बोलूँगा कि आपके पास 1 CR का कैपिटल है, आप 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दोगे, नहीं पॉसिबल है वो चीज़ करना प्रैक्टिकली। वो चीज़ सही भी नहीं है बोलना किसी को कि हम ऐसा करके ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि रिसेंटली क्या हो रहा है, सब इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं से आ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि हाँ इसने तो इतने महीने में ऑडी ले लिया, इतने महीने में रोल्स रॉयस ले लिया, यूरोप ट्रिप कर रहा है, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। बट रियल वर्ल्ड वैसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में क्या है कि तुम एक सर्टेन कैपिटल से आते हो, उस कैपिटल से तुम एक जगह तक ग्रो करते हो, एंड देन बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुमको मिलते हैं जो तुमको वो करोड़ ऑफ मनी बोल लो या वो कैपिटल, वो कॉर्पस तुम्हें देते हैं जिसके थ्रू तुम वो रुपया कमा पाते हो। तो इट्स नॉट कि कोई आया, आज मैं 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, मैंने उसी से ग्रो करते करते आज मैं 1 करोड़ भी कमा रहा हूँ। वो एक प्रोसेस होता है। तो 10 लाख से 20% कमाया होगा, 15% कमाया होगा, 15 लाख तक गया होगा, नेक्स्ट ईयर 20%, 15%। मैं बोलता हूँ 15 से 20% जो होता है ना, वो कोई भी ट्रेडर के लिए मोर देन इनफ है। अगर वो साल में कमा रहा है, मोर देन इनफ। मैं तो बोलता हूँ अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, टॉप 1% ट्रेडर है, तो वो अगर बैंक एफडी से भी ज़्यादा कमा रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है। कि कोई इंसान अपना फिक्स डिपॉजिट से निकाल के ट्रेडिंग में पैसे क्यों डालेगा ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए? अगर वो उसमें 60% कमा रहा है, 7% इन अ ईयर कमा रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी खोज रहा है कि मैं 9, 10, 12% कमाऊँ, इसीलिए वो डाल रहा है इसमें पैसे, राइट? अगर वो उसको वो भी ना मिले तो वो तो एफडी में डाल दे अपने पैसे। अभी क्या हो रहा है कि पीपल आर सीइंग ट्रेडिंग एज कि मैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के थ्रू कुछ भी कर लूँगा, मैं पैसे कमाने बहुत आसान है ट्रेडिंग में। जैसे आपने पूछा था कि इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें हैं वो सच है, तो उसको देख के लोगों को लग रहा है कि वो छोटे रुपए से आएंगे और इसमें बहुत बड़ा करियर बना लेंगे। बट क्या वो इतना इजी है? क्या वो प्रैक्टिकली सही है? उसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो 1 करोड़ रुपये महीने का कमाए या 1 करोड़ रुपये एक पीएनएल में कमा रहा है, उनसे ये सवाल पूछना पड़ता है कि सबसे पहले तो कि आपके पास कैपिटल कितना है। आप अगर 1 करोड़ कमा रहे हो तो आप कितने कैपिटल से कमा रहे हो? वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन टू एनी इन्वेस्टर या एनी कोई भी इन्वेस्टर, प्रॉप फर्म, हेज फंड, कोई भी आपके पास आ रहा है तो आप उसको क्या ऑफ़र कर सकते हो? तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपका कॉर्पस कितना था और आपने उससे कितना कमाया। तो वो वैलिडिटी फिर समझ में आता है कि एक्चुअल में कैसे कमाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको आके कोई ये बोले कि मैंने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था और 1 करोड़ का पीएनएल है, वो आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेके जा रहा है। तो वो सही नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल नहीं है कि आप 2 लाख रुपए से 1 करोड़ का पीएनएल लेके आ गए, राइट? कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आधा जो सोशल मीडिया में आदमी दिखाता है, लाइक सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए आदमी को। हाँ, बिकॉज जो लोगों को देखना है वो उनको वही बेच रहे हैं। पीपल लाइक सीइंग लग्जरी कार्स। लोगों को अच्छा लगता है बड़े घर देखना, लोगों को अच्छा लगता है फॉरेन टूर्स होना। इन्फ्लुएंस होते हैं घर बैठे, उनको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें देखना। बट वो कैसे आ रहा है, उनके पीछे का क्या रियलिटी है, वो कोई जानने या क्वेश्चन करने भी नहीं जाता। कि वेरीफाई होता है ना, वी आज के दिन कोई भी डेटा दे दो तो वो डेटा में इंसान कोई भी वेरीफाई नहीं करता। इंसान को जो बोला जाता है वो उसको मान लेता है। बट अगर जिस दिन आप हर एक डेटा को, हर एक इंसान का हिस्ट्री को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दो, उस दिन आपको सारे डेटाज मिल जाएंगे कि वो कहाँ से आया है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
क्या क्या करके वो वहाँ तक पहुँचा है, कितना कैपिटल हैंडल करता है, कितने लोग उसके पीछे हैं जो उसके साथ काम करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो पीपल क्वेश्चन नहीं करते, वो सिर्फ उसका तरक्की देखते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं, और फिर वो इन्फ्लुएंस से वो अपने तक आते हैं, खुद से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, बिना सीखे, बिना डिसिप्लिन के, खुद से ट्राई करते हैं कि मैं भी कर लूँगा, ये कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। तो इट्स अ गुड मोटिवेशन। बट जब वो खुद ट्रेडिंग की फील्ड में उतरता है तो वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है, उसको बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब उसका बैकग्राउंड, वो सामने वाले को देख लिया कि सामने वाले का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये इतना कमा रहा है, सब कर रहा है, फिर वो भूल जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो वो क्या करता है, बिना सीखे, बिना कुछ भी आगे पोर्ट्रे किए समझे, वो क्या करता है, अपने घर से पैसे मांगता है, खुद से कहीं से कमाता है, पैसे डालता है और उसको लॉस कर देता है। अब जब वो लॉस करता है तो वो फाइनेंशियली खुद ड्रेन हो रहा होता है, बट वो एक अलग दुनिया में रहता है कि हाँ, कि इसने कर लिया, मैं तो इंस्टाग्राम पे रात में देख रहा हूँ रील पे कि इसने तो यहाँ पे ये घूमा, ये इसने यहाँ पे ये गाड़ी खरीद ली, तो मैं भी कर सकता हूँ, करते रहते हैं, नेवर गिव अप, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो उसके कारण पीपल लूज़ देयर मनी। इसके कारण आज के दिन गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह हो गया। आज जितना भी लेवरेज वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग आज के दिन पे कितने लोग कर रहे हैं, सब लेवरेज वाले प्रोडक्ट्स है। लेवरेज मतलब क्या होता है, लेवरेज सिंपल से अगर मैं भाषा में समझाऊँ तो आज के दिन पे लेवरेज इज़ कि आप 10 रुपये का चीज़ से 100 रुपये का चीज़ खरीद रहे हो, और कमाई आपको 100 रुपये के हिसाब से हो रहा है। तो पीपल उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैं भी कर लूँगा यार, इतना आसान है तो मैं भी कर लेता हूँ, बट वो उतना आसान है नहीं। तो कहीं ना कहीं दिखावे के कारण वो लोग तो व्यूज़ कमा ले रहे हैं, बट जो एक्चुअल पब्लिक है, जो ट्रेडिंग उनको देखा देखी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल जा रहे हैं लाइफ में। तो उनको अगर वो सही दिशा मिले कि एक्चुअली आप कितना परसेंट कमा सकते हो, एक्चुअली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो करेक्ट अगर उनको राइट पाथ मिले रादर देन एक इमेजिनरी वर्ल्ड का पाथ, तो वो सही रहेगा कोई भी स्टूडेंट के लिए, कोई भी बच्चा के लिए जो नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है। वो दोनों चीज़ उनको सही से समझ के सीख के स्टार्ट करना एक प्रॉपर वेरीफाइड जगह से इज़ मच बेटर देन किसी और को देख के या कहीं से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग स्टार्ट करना। अच्छा भैया, लाइक बहुत आदमी बोलता है कि ट्रेडिंग जुआ है, ये सच बात है क्या? नहीं, जुआ नहीं है। जुआ क्या होता है, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, हाँ आपने डाला 2,000 रुपये, हाँ। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया पे लगाया, जीत गया तो आप कमाते हो, हार गया तो चले जाता है। जुआ इज समथिंग जिसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, बिल्कुल। कि अगर आपने 1,000 रुपये लगाया है तो आप ऐसा नहीं होता कि 500 रुपये का लॉस लेके निकल सकते हो। उसमें या तो पूरा जाएगा या तो पूरा आएगा। कार्ड्स गेम खेलते हैं, अभी दिवाली गई, पोकर खेल रहे थे लोग, तो उसमें क्या हो रहा था, हम अपने दिमाग से खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उसमें जब आप पैसे लगाते हो तो उसमें कोई वो होता है कि आज मैंने भी 500 रुपये, अभी 5,000 रुपये लगा दिए हैं, अब ये 5,000 रुपये में से मैं 2,500 तक हटा देता हूँ, मैं 2,500 तक का नुकसान खा सकता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। होता है। क्या होता है उसमें कि 5,000 लगाया, अब वो स्टेक पे है, या तो 5,000 का 10,000 मिलेगा या तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। बट ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें एक रिस्क मैनेजमेंट बोल के चैप्टर हम पढ़ाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप डिफ़ाइन करते हो कि आप कितना लॉस खाने तक के लिए आपके कैपेबिलिटीज़ में है, कि आप मैं इतना ही लॉस खा सकता हूँ। अगर आप कोई ट्रेड ले, आपके 1,00,000 रुपये का कैपिटल है, आपने एक ट्रेड लिया, आपको मन है कि मैं इस ट्रेड में 5,000 रुपये कमाऊँ, तो वहाँ आपके पास एक और एक चॉइस होता है कि मैं 2,000 रुपये तक ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा लॉस खा ही नहीं सकता, ये मेरे कैपेबिलिटी, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के थ्योरी से बाहर है। तो वो इंसान 2,000 रुपये पे स्टॉप लॉस जैसे ही लगता है वो निकल जाता है। जुआ में क्या होता है, 1,00,000 रुपये लगाया, या तो वो 1,00,000 का 2,00,000 होगा या तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ट्रेडिंग और जुए में यही अंतर है कि ट्रेडिंग में आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और जुए में, गैम्बलिंग की कोई भी फील्ड में आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो। दैट इज़ आइदर डबल और ज़ीरो, एंड ट्रेडिंग में यू हैव द चॉइस कि आप इतना ही लॉस खाओगे। तो जुआ तो नहीं है ये, ठीक है, अगर सीख के करो तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, मैं बोलता हूँ। अगर एक बिज़नेस को सोच के करोगे, बिज़नेस में क्या करते हो आप, कुछ भी कभी भी घूम फिर के या इधर उधर जाके बिज़नेस कर लेते हो क्या? एक जगह पे बैठ के करते हो, बिज़नेस को सीख के करते हो, उसका रूल्स को जान के करते हो। ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस की तरह अगर रूल्स बेसिस पे करोगे कि ये मेरे रूल्स है, डिफाइंड रूल्स, कि ये मेरा रिस्क है, ये मेरा कैपिटल है, तो मैं ट्रेड ऐसे करके लूँगा, मेरे हिसाब से ट्रेड सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं बनेगा तो मैं नहीं लूँगा। तो जब इतना रूल्स आप डिफाइन कर लेते हो तो वो तो एक बिज़नेस हो गया ना। और जुआ में क्या है, कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट एक इंस्टिंक्ट, लाइक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ये जीतेगा, ये हारेगा, तो आप लगाते हो या हारते हो या जीतते हो। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों को लोग इसलिए कंबाइन कर देते हैं क्योंकि ट्रेडिंग को लोग जुआ की तरह करते हैं,
कि उनको नहीं पता लॉस होगा क्या होगा, बस लगा देते हैं पैसा, पैसा तो बढ़ेगा ही, ये एक्सपेक्टेशन से लगाते हैं। और फिर जब लूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। फिर वो लूज़ करते करते एक ऐसे ट्रैप में फंसते हैं कि जो हारा हुआ पैसा है उसको रिकवर करने के चक्कर में जितना पैसा वो भी हरा देते हैं, और फिर वो एक डेट ट्रैप में चल जाते हैं। तो ये जनरली मैंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा देखा है। मैं बूमिंग बुल्स में जब था तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत इन्फ्लुएंस होकर आते थे कि मैं आज कमाऊंगा, मैंने घर पे बोला है कि मैं ये करूंगा, मैं मेरे पास 2 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं इससे करियर बना लूँगा। बट उनको ये गाइडेंस ही नहीं था कि ये 2 लाख रुपए को वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे रिस्क मैनेजमेंट प्लान करेंगे। तो जो लोगों को वो गाइडेंस नहीं था वो वहाँ से नीचे ही जा रहे थे। तो उनको धीरे बाद में समझ में आया, जब उनको सही गाइडेंस मिला कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तब उसने एक्चुअली जो जिस ट्रेडिंग को वो जुआ की तरह कर रहे थे उसको उन्होंने पीछे हट के वापस एज अ बेसिक से स्टार्ट किया। तब उनको समझ में आया कि हाँ ये सही है, इस तरीके से करेंगे तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो भैया लाइक ट्रेडिंग सीखने के लिए अभी इंडिया में लाइक जो आदमी कैलकाटा से या कोई बाहर से, तो बेस्ट एकेडमी कौन सा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए? इट्स नॉट अबाउट बेस्ट एकेडमी। अगर आप मेरे से पूछोगे कोई बेस्ट एकेडमी है कि इसमें बता दो कि बेस्ट एकेडमी है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी आप टीचर से मिलते हो, कोई भी इंसान से आप मिलते हो। क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बोल लो, यूट्यूब पे बोल लो, चलते फिरते बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं। बट आपको ये नहीं पता कोर्स कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, पहले तो आपको कुछ स्टूडेंट्स या कम्युनिटी से बात करना पड़ेगा कि आपने किससे सीखा, आपका ट्रेडिंग के खुद का कैसा चल रहा है, राइट। और जो आदमी आपको ऐसे करके कोर्स बेच रहा है कोई भी, कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे दूंगा जिससे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, या तो बहुत लोग अपने चैनल पे कॉपी ट्रेडिंग कराते हैं कि मैं जो ट्रेड लूँगा भैया आप ले लो। तो वो जो कर रहे हैं वो अलग ही चीज़ हो गया। लोग उससे ये समझते हैं कि उस आदमी को ट्रेडिंग पढ़ाना आता है। एक बोलते हैं ना, एक टीचर जो होता है और एक जो काम कर रहा होता है, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। गुरु और स्टूडेंट कभी भी उस तरीके से मिल नहीं सकता, कि नोइंग ट्रेडिंग एंड टीचिंग ट्रेडिंग इज़ कम्प्लीटली 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आदमी है जो ट्रेडिंग जानता है, एक आदमी है जिसको ट्रेडिंग पढ़ाना आता है। क्योंकि ट्रेडिंग ना बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने चार्ट्स में देख लिया। आज के दिन में यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस, लाखों वीडियोस पड़े हैं चार्ट पैटर्न्स के, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। बट आपको उससे ओवरऑल ज्ञान मिल जाएगा, बट एक कन्फाइंड ज्ञान पाथ नहीं मिलेगा कि मुझे ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए एक टीचर चाहिए, रादर ना ओनली अ गुड ट्रेडर। तो एक गुड ट्रेडर के बाद एक टीचर, वो आपको इतने बड़े मार्केट में, अगर आप जैसे आप मुझे जानते हो तो आप मेरे पास आए, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो वो पहला दिन पे क्या देख के आएंगे, अच्छा आप ट्रेड कैसा करते हो। तो मैंने उनको अगर अपना पीएनएल दिखा दिया, वो बोलेंगे अच्छा ये ग्रीन पीएनएल है, ये कमा रहा है। अब वो मेरे से ये पूछने नहीं आएगा कि आपका अच्छा लॉस कभी किए हो, आपका ड्रॉ डाउन फेस कैसा था, आपने पैसे हारे कब। कोई पर्सनली बात करने का तो मैं बता दूंगा, बट दिखावा में तो मैं खाली ग्रीन पीएनएल दिखावा, वो मेरे पास आया, राइट। बट उससे क्या आप ये जज कर सकते हो कि ये टीचर भी अच्छा होगा, क्या ये मुझे ट्रेडिंग सिखा पाएगा, क्या आप जज कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि उनका नॉलेज क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़े। तो वो 1-to-1 तो चलो आज के दिन पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने स्टूडेंट्स, कोई भी आपके फैमिली में मेम्बर्स, रिलेटिव्स हो, कोई स्टूडेंट्स हो, आपको उनसे बैठ के समझना पड़ेगा कि आप किससे पढ़ रहे हो, उनका क्या स्टाइल है पढ़ाने का, वो क्या चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर आपको जज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। वरना आज के इतने बिखरे हुए जगहों पे इतने सारे अकेडमीज चल रहे हैं, आप नहीं पकड़ सकते एक पर्टिकुलर अकेडमी कि मैं इससे ट्रेडिंग सीखूंगा। तो वो एक टफ़ चीज़ है आज के दिन पे इंडिया में स्पेशली। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट वी आर ट्राइंग कि हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ही, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, उनको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिले। और हमें वैसे कुछ नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो हमारे पास और बहुत एक बार में हम बस स्टूडेंट्स इकट्ठा कर ले, नहीं। हम चाहते हैं कि एक स्टेप बेसिस पे कम स्टूडेंट्स सीखे, और वो कम स्टूडेंट्स के थ्रू जो लोग पहुंच पाए कम्युनिटी तक, हम सिर्फ उनको ही साथ में अपने पढ़ाते हैं इस तरीके से। वरना अकेडमीज़ तो यार बहुत सारे हैं आज के दिन पे, आप सीख हर जगह से सकते हो। बट आपको जज करना है कि वो टीचर आपको पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, वो आपको उससे एक बात करना पड़ेगा। सजेस्ट ये कर सकता हूँ, एक डेमो क्लास ले लो, कि एक किसी से आप बात कर लो, समझ लो, एक आपको भी पता चल जाता है कि ये मुझे पढ़ा सकता है कि नहीं, इसको आता है ट्रेडिंग, क्या ये मुझे पढ़ा पाएगा,
अगर आपको ये आंसर मिल जाए किसी से बात करके कि ये मुझे पढ़ा सकता है ट्रेडिंग, तो आप उनसे क्लास लो या उनसे समझो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो खाली अपने ट्रेडिंग से, या कोई आपको दिखा दे रहा आके कि ये देखो ये इतना कमा रहा है, ये सब बेकार की दुनिया है, बेकार की बातें हैं। वो कमा रहा है, आप कमा पाओगे कि नहीं, वो आपका दिमाग उस तरीके से ट्यूनिंग होना पड़ेगा। वो नहीं होगा तो आप नहीं कमा पाओगे। तो आप किसी से भी सीख लो दुनिया में, बड़े से बड़े ट्रेडर से सीख लो। आप किसी से सीख के आप ट्रेडिंग खाली नहीं कर सकते हो। आपको एक मेंटर ऐसा चाहिए जो आपको पर्सनली ये बता पाए कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो उस प्रोसेस से लेके जा पाए, जिससे आपका माइंड ट्यूनिंग हो पाए कि ट्रेडिंग कैसे करना है। मैक्सिमम आदमी, जैसे अपने अभी आपने पूछा, जुआ की तरह ट्रेडिंग करते हैं, लगा देते हैं, बढ़े तो बढ़े। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सब जब आप किसी से आप बात करोगे, समझोगे, आपको पहला क्वेश्चन का ये आंसर मिलेगा कि ये मेरे को समझा सकता है ट्रेडिंग क्या है और मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे पढ़ने जाओ। बट पढ़ के करो। इंस्टाग्राम यूट्यूब के दिखावे में ट्रेडिंग मत करो। किसी से सीख के समझ के सारी चीज़ों को अलाइन करो और फिर अपना हार्ड एंड मनी उसमें आप लगाओ। ये मेरा सजेशन रहेगा सबके लिए जो भी नया है इस फील्ड में। नहीं, ये तो भैया सच बात है। लाइक एक जो टीचर होता है और जो एक प्लेयर भी मैं पकड़ लेता हूँ, अगर मैं प्लेयर हूँ, एक जो कोच होता है और एक जो प्लेयर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर कोई अच्छा प्लेयर हो तो वो अच्छा फ्यूचर में कोच बन सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, और कोई अच्छा स्टूडेंट कभी अच्छा टीचर बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। नॉट एट ऑल। तो आप अपना गुरु किसको मानते हो? मैं अपना गुरु मार्केट्स को ही मानता हूँ, अगर आप मेरे से उस प्रकार पूछोगे, क्योंकि मैंने मार्केट से ट्रेडिंग सीखा है। अब डिफरेंस क्या है कि मैंने मार्केट से ट्रेडिंग सीखा तो मैंने बहुत पैसे डुबाए मार्केट्स में। इनिशियली मैंने, जब मेरा पहला इनिशियल फेज़ ऑफ ट्रेडिंग था, मैंने बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, वही इन्फ्लुएंस होके कि मैं भी कमा सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने मार्केट से सीखा। मार्केट को लाखों रुपये दिया तब मैंने उससे सीखा कि सिस्टम क्या है। एक तरीका होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मेंटर से सीख लो, राइट। तो मेरे लाइफ में अभी तक मैंने मार्केट से ही ट्रेनिंग सीखा है। उसके बीच में मैंने एक अकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया, बूमिंग बुल्स अकेडमी बोल के, उसमें मैंने अनीस सर से सीखा ट्रेडिंग करना। सीखा क्या मतलब, मैंने क्लासेस किए तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझा एक अलाइंड मैनर में। उसके बाद मैं उसका फैकल्टी भी बना, टीचर बना उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर पे। तो मुझे ट्रेडिंग आती थी, बट एक कम्युनिटी मिला, उसके थ्रू मैं एक पाथ मिला मुझे कि हाँ, मैं भी ट्रेडिंग को आगे इस तरीके से लेके जा सकता हूँ। तो एज अ गुरु आप मेरे से पूछोगे तो ऐसी मेरे सबसे बड़ा गुरु इज़ इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स ही मेरा गुरु है। उसने ही मुझे ट्रेडिंग अपने से बताया है कि कैसे किया जाता है। बट अगर कोई इंसान, स्टूडेंट चाहता है कि मैं भी मार्केट सीखूं, सीख सकते हो। आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ रुपए लगेंगे और आपके कम से कम 5-7 साल लग जाएंगे। अगर आप मार्केट को वो टाइम और वो पैसा देने के लिए रेडी हो तो आप मार्केट से सीख सकते हो। उससे अच्छा ट्रेडिंग कोई नहीं सिखाएगा। बट उसके अलावा एक ही तरीका है कि जैसे मैंने आपको बताया, मेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वो पढ़ा सकता है कि नहीं। तो ये है। अच्छा भैया, बहुत आदमी का मन में ना एक सवाल होता है, लाइक इंडियन मार्केट और फॉरेक्स लेके, कि इंडियन मार्केट में उतना पैसा नहीं है और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये सच बात है क्या? देखो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है कि किसी मार्केट में पैसा है या किसी मार्केट में पैसा नहीं है। ठीक है, हर मार्केट में पैसा है। पहला बात, व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी पेयर्स, जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस होता है, डॉलर हो गया, आईएनआर हो गया। फिर होता है कमोडिटी मार्केट, गोल्ड सिल्वर, जिसमें हम लोग पैसे डालते हैं। रहा बात इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, कि कोई भी कंट्री का मार्केट, हर मार्केट में पैसा है तभी वो देश चल रहा है, राइट। अगर कोई मार्केट में पैसे नहीं होते तो उसका स्टॉक मार्केट या उसका इकोनॉमी ही नहीं चलता, राइट। सो सबसे पहले तो अपने को ये क्लियर करना है कि इसमें पैसा है, इसमें पैसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होता। हर मार्केट में पैसा है अगर आपको डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करना आता है, आपको इन्वेस्टिंग करना आता है, प्रॉपर डेटा के साथ आप इन्वेस्ट करते हो, तो हर मार्केट में पैसा है। चाहे आप यूएस मार्केट में स्टॉक में पैसे डालो, आप इंडियन स्टॉक्स में पैसे डालो, हर चीज़ में पैसा है। दिक्कत कहाँ पे आता है, लोग फॉरेक्स में बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा है, इंडियन में कम है। ठीक है, पहला बात तो फॉरेक्स इज़ अ लेवरेज थिंग। इंडिया मार्केट में आप 5x के लेवरेज पे काम करते हो इंट्राडे के बेसिस पे, कि उसमें 5x का लेवरेज मिलता है। 5x का लेवरेज मतलब लाख रुपए में आप 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। स्विंग में तो कर ही नहीं सकते। स्विंग में करने जाओगे तो आज के लिए टाइम पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो MTF का ऑप्शंस देते हैं। MTF के ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको 3x 4x का लेवरेज मिल जाता है, कि लाख रुपए में आप 3-4 लाख रुपए का चीज़ खरीद सकते हो। अब फॉरेक्स जो है, अगर आप कोई भी, पहली चीज़, एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हमारा फॉरेक्स बैन है।
इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। दो वजह हैं। सबसे पहला वजह, उसमें अनलिमिटेड लेवरेज है कहीं ना कहीं। पीछे मैं नाम नहीं ले सकता उस ऐप का, एक ऐप था जो अभी रिसेंट हाल ही में वो बैन हो गया, ठीक है, इंडिया में उसका ट्रेडिंग बंद हो गया। कितने सारे लोग फंस गए, क्यों? क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे। अगेन वही, पीपल देखते हैं, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं कि अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग इस ऐप के थ्रू करते हैं, बहुत पैसा है। उन्होंने ना ये देखा कि गवर्नमेंट इसे अलाउ करता है कि नहीं करता है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, बस पैसे डाल देते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, राइट। तो अब अगर फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैं किसी एप्लीकेशन का पर्टिकुलरली यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो करना सही है, जस्ट लाइक आप इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। बट रहा बात लेवरेज ट्रेडिंग, अगर मैं करेक्ट करूं कि नॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आप 100x का लेवरेज में ट्रेड कर रहे हो, 500x का लेवरेज में ट्रेड कर रहे हो। अब एक चीज़ समझो, लेवरेज कैन क्रिएट वेल्थ एंड लेवरेज कैन डिस्ट्रॉय वेल्थ टू। तो अब अगर कोई इंसान ये सोच के आ रहा है कि मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, 10,000 रुपये से मैं 100x का लेवरेज में काम कर सकता हूँ, मतलब 10,000 रुपये से वो क्या सोच के रखा है कि मैं 10 लाख रुपए तक का ट्रेडिंग कर सकता हूँ 100x। तो वो 10 लाख से अगर 10,000 रुपये भी गायब होगा ना, तो उस आदमी का तो कैपिटल ज़ीरो हो गया। तो वो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए दे रहा है ट्रेड करने के लिए, है तो आपके पास 10,000 रुपये ही। इंसान क्या करता है, ये सोचता है कि मैं 10,000 में 10 लाख का ट्रेडिंग करूँगा, तो 10 लाख का अगर 10,50,000 भी होगा तो मैं 10,000 से 50,000 रुपये बना लूँगा। तो ये सोच के आदमी जाता है ट्रेडिंग करने। और जो आदमी ये बोलता है कि उसमें ज़्यादा पैसा है, तो उसमें ज़्यादा लॉस भी है, क्योंकि लेवरेज दोनों चीज़ करता है, किसी को पैसा बना के देता है तो किसी का पूरा पैसा खा जाता है। तो वहाँ पे आदमी क्या करता है, ओवर रिस्क लेता है, और ओवर रिस्क के कारण वो ज़्यादा लॉसेस भी करता है फॉरेक्स में जाके। तो सारे मार्केट में पैसा है, अगर वही डिसिप्लिन मैनर में आप करो, लेवरेज संभाल के करो, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है कि आप कम लेवरेज से कर सकते हो। बट क्योंकि बहुत सारी बाहर की कंपनीज़ है, इंडिया के बाहर की, जो यहाँ पे ऑफ़र करती है कि आप इतना 100x का लेवरेज में कर लो, 500x का लेवरेज में कर लो, तो दैट इज़ नॉट लीगल, राइट। दैट इन इट सेल्फ इज़ नॉट लीगल। तो वैसे सिनेरियोज में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ट्रेड करने जाओ 500x के 1000x के लेवरेज पे। सो इसीलिए वो अलाउड नहीं है मार्केट में, हमारे को यहाँ पे मना किया हुआ है करना। दूसरा चीज़ है, रिटेलर्स लोग बहुत पैसे डुबा देते हैं फॉरेक्स में, उसके कारण क्या होता है, हमारा वेल्थ ख़राब होता है, हमारा वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है, वो पैसा बाहर जा रहा है, राइट। ये एक रीज़न है जिसके कारण हमारा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता कि आप बाहर पैसे इतना डालो या उस पर ट्रेड करो। हाँ, आप इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप उसको खरीद सकते हो। क्रिप्टो आज के दिन लीगल कर दिया है, राइट, क्रिप्टो मार्केट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट जो चीज़ अलाउड है खाली वो कर सकते हो, उसकी बाहर की चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज बहुत सारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, हमारा करेंसी वीकर हो रहा है उसके कारण, लोगों का खुद का हार्ड एंड वेल्थ ख़राब हो रहा है उसके कारण, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा कि वेल्थ जो है वो आप लेवरेज से बना तो लोगे, बट अगर डिसिप्लिन मैनर में ना करो तो डूब भी जाएगा। तो ये चीज़ का डिफरेंस, ये चीज़ का अवेयरनेस ना होने के कारण मेन लोग फंस जाते हैं। तो दोनों बाज़ार में पैसा है, करना आना चाहिए, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। मतलब इंडियन मार्केट में भी पैसा है? एकदम है, 100%। मैं इंडियन मार्केट्स ही करता था आज तक, मैं आज भी इंडियन मार्केट्स ही करता हूँ, उसी को प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जिस देश में रह रहे हो, लीगल वे में काम करो, समझो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो समझ के करोगे, हर जगह पैसा कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सीख के करो, जो भी चीज़ करोगे लर्न करके समझ के, विथ अ गुड मेंटर विथ यू, आज के दिन पे बहुत ज़रूरी है करना। या मैंने बताया, अगर मेंटर नहीं चाहिए तो इफ़ यू आर रेडी टू गिव 5-10 ईयर्स टू द मार्केट, देन यू कैन गो फॉर इट। जिस रास्ते पे मैं चल के आगे बढ़ा, बट जिस रास्ते में मैं चल के आगे बढ़ा आज के दिन मुझे वो पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ गलत है, क्या क्या चीज़ सही है। तो वो कॉम्पैक्ट वे में मैंने अपने साथ रखा है कि मुझे पता है मार्केट्स में क्या करना है और क्या नहीं भी करना है। लोग ये बता देते हैं क्या क्या करना है, बट जनरली लोग कोई नहीं बताता कि ये चीज़ नहीं करना है, राइट। तो हम दोनों चीज़ अगर जान के रखेंगे तो हम गलतियों से बचेंगे और प्रोग्रेस की तरफ जा पाएंगे, ये चीज़ है। आपके हिसाब से 2026 में मार्केट बुल रहेगा या बियर रहेगा? देखो, अभी आपका जो क्वेश्चन है बुल बेयर मार्केट्स के बारे में, सो सी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अभी मार्केट जो है वो हमारा बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जियोपॉलिटिकली देखो तो हमारे
जो पीएम साहब है, मोदी जी है, वो भी अच्छा रिलेशंस बना रहे हैं, डिप्लोमेसी अच्छा चल रहा है। सारे जितना भी टैरिफ्स वगैरह था जो इस प्रीवियस ईयर में आया, तो उसके कारण बहुत इम्पैक्ट हुआ मार्केट को, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको सस्टेन कर लिया, उस इम्पैक्ट को सस्टेन कर लिया। तो आने वाले टाइम पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ मार्केट को लेके कि 2026 बोल लो आप, आने वाले 6-8 महीने में हमें एक अच्छा चढ़ाव देखने को मिलेगा मार्केट्स में। तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। एंड मार्केट्स में हमेशा ही अच्छा टाइम ही रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक मार्केट जो होता है ना वो डिज़ाइंड ही है ऊपर जाने के लिए। कोई भी देश का मार्केट, अच्छा देश, परफॉर्मिंग देश का मार्केट ऊपर जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ओवरऑल जगह पे अगर आप सही जगह पे जांच सब देख दाख के इन्वेस्ट करोगे तो वो ऊपर ही जाएगा। चाहे आपका कम्युनिटी मार्केट्स हो, चाहे हमारा इंडियन मार्केट्स हो, कोई भी मार्केट्स का स्टॉक्स में ले लो आप या कमोडिटीज़ में देख लो, वो सब बुलिश है। एंड आज के टाइम पे हमारे जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मैं थोड़ा 1-2 लोगों को फॉलो करता हूँ। हमारे वॉरेन बफे हैं, तो उनका भी एक व्यू था, बहुत 1-2 साल पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था। तो उसमें उन्होंने वो बता रहे थे कि जो सिल्वर है वो आज के टाइम में गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो आज के दिन पे आप देख लो, सिल्वर आज 1,82,000 पर केजी के नाम पे हाई मार के आया, राइट। तो आने वाले टाइम पे ये कमोडिटीज़ जो है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, चाहे हमारा इंडियन मार्केट्स हो गया, ओवरऑल ऊपर ही जाने के लिए डिज़ाइंड है। ओवरऑल ऊपर ही जाना है। बीच बीच में कुछ कुछ धक्के आते रहते हैं, तो वो आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी अमेरिका का जो मार्केट्स है वो उतने सही जगह पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। अभी न्यूज़ आया था कि यूएस शटडाउन हो गया, राइट। पार्लियामेंट्स का ऑपरेशंस वो लोग नहीं चला पा रहे हैं ड्यू टू सो मच डेट जो उनके पास हो रखा है आज के दिन पे। बट ठीक है, डजेंट मैटर, वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। बीच में ये जो सारे धक्के आते हैं मार्केट में, ये सब टेम्परेरी होते हैं। मार्केट ओवरऑल डिज़ाइन टू बी बुलिश है, तो वो ऊपर ही जाना है। अगर आप जब बुल बेयर का बात करोगे, मैं बॉर्न बुलिश हुआ हूँ, और जितने टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ यही समझा, जितना बुलिश रहोगे उतना सही है, राइट। तो स्टे इन्वेस्टेड और उसके साथ में ही आगे बढ़ो, रादर दैन कि आप कुछ नेगेटिव सोचो मार्केट्स को लेके कभी भी। ये मेरा सोचना है हमेशा के लिए। अच्छा भैया, मुझे एक दिमाग में अभी एक सवाल पूछने का मन किया। हर्षद मेहता, जो आदमी बोलते हैं शेयर मार्केट का बेताज बादशाह, उसको लेके कुछ बोलिए। वो बादशाह था क्या? बादशाह तो ज़रूर था वो, बस कुछ लूप होल्स का अगर वो इस्तेमाल नहीं करता। देखो, उससे ना बहुत लर्निंग्स भी है। लोग नेगेटिवली बहुत लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, सब अच्छा है, इतनी मूवीज़ बन गए, सब चीज़ सही है। उनसे लर्निंग हम एक ही चीज़ ले सकते हैं ना, कि ट्रेडिंग जैसी जगह या बोल लो, या लाइफ में बिजनेस जैसी जगह बोल लो, जिस दिन आपका डिसिप्लिन गड़बड़ाया, डिसिप्लिन इन द सेंस क्या, आप रूल्स को ब्रेक करने चल गए, तो हर्षद मेहता जी ने क्या किया था, लूपहोल्स का फ़ायदा उठाया। उसके कारण बहुत लोगों का पैसा ख़राब हुआ, क्योंकि वो टिप्स वगैरह भी देते थे कि ये स्टॉक ले लो, वो कर लो। फिर पंप एंड डंप वाला गेम होता था, हम उस बात पे नहीं जाते हैं। बट उसके कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो जिस रास्ते पे चल रहे थे उन्होंने तरक्की देखा, कहीं ना कहीं उनका डिसिप्लिन डगमगा गया। उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का रुपया डूबा, उनका खुद के ऊपर इतने सारे केसेस हो गए, सब चीज़। तो यहाँ पे हम उनसे ये लर्निंग ले सकते हैं कि जब हम भी अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के पाथ में जाएंगे, अगर हम सही नॉलेज से सही दिशा में इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो हम एक सस्टेन्ड मैनर में ग्रोथ करेंगे। जिस दिन हमें ये लगेगा कि हम इसके थ्रू कुछ अलग कर लेते हैं, कि आज कुछ ना कुछ हम, मतलब कोई भी चीज़, स्कैम बोल लो, या गलत किसी को गलत इन्फ्लुएंस देना भी एक तरीके से स्कैम है, कि मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैंने नहीं किया है, या मैं ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर रहा हूँ जो शायद मैं ऑफ़र भी नहीं कर सकता, राइट। तो जब उस रास्ते पे एक तरक्की करने का इंसान पहुँच जाता है ना, तो वहाँ दिक्कत होने लगता है, राइट। तो वहाँ उसके साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर लोगों का भरोसा भी टूटता है। जो लोग उनको इतने साल से भरोसा कर रहे थे, उनका भी ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो उनसे ये लर्निंग हम ज़रूर ले सकते हैं उस टाइम से, कि हम भी जब अपने रास्ते पे सक्सेस के मार्ग में चलते रहेंगे ना, तो जब ऐसा कुछ चैलेंज हमारे पास आता है या हमारे माइंड में आता है, तो उनको हमें जाने देना है, उसको हमको पकड़ के नहीं बैठना है। हमें वही सोचना है कि अभी तक हम जिस डिसिप्लिन और राइट नेचर से यहाँ पे आए हैं, वही कंटिन्यू करके आगे जाएंगे। तो ये लर्निंग अगर हम लोग पॉजिटिवली सब लोग ले, रादर देन रील मीम बनाना या उनको नेगेटिवली देखना, तो ये एक अच्छा अप्रोच रहेगा इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैंने उनके सीरीज़ मूवीज़ देख के यही उनसे लर्निंग लिया। मेरा तो यही मानना है फ़िलहाल उनके लिए। भैया मेरा आपसे एक लास्ट सवाल। जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, वो कितना कैपिटल लेके आ सकता है
इस ट्रेडिंग के फील्ड में, और जो नया स्टूडेंट है जिनको ऐसा मन में है कि मैं ट्रेडिंग करूँगा इन फ्यूचर, उनके लिए आपका पास क्या मैसेज है? इसका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा पूछते हैं कि सर कितने कैपिटल से स्टार्ट करें। अच्छा, आपका एकेडमी का नाम क्या है? मेरा अकेडमी का नाम बुल्स एज अकेडमी है, राइट। तो कुछ महीने ही पहले मैंने स्टार्ट किया। उसके पहले मैं बूमिंग बुल्स अकेडमी के साथ काम कर रहा था। तो उसके बाद मैंने अपना अकेडमी इसलिए ही स्टार्ट किया ताकि वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि वो साथ में जुड़े रहे, कंटिन्यू रहे। तो मैंने इसीलिए वो पर्पस से उनके साथ ही मिलके स्टार्ट किया था। तो वो अभी चल रहा है, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला सवाल पूछते हैं मेरे से कि कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग से ही मैं खाली पैसे कमा सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करूँ, ये भी एक सवाल आता है ऐड ऑन इसके साथ में। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है, देखो ट्रेडिंग को ना आप तब एक बिज़नेस ले सकते हो जब आपका कोई और बिज़नेस हो। अगर मैं आपको सही नेचर का आंसर दूँ, ठीक है, मैं बहुत आसान है किसी भी टीचर के लिए बोलना या किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए बोलना कि खाली ट्रेडिंग कर लो पैसे बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। क्योंकि समझो ट्रेडिंग क्या चीज़ है या इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग का वर्ड कहाँ से आता है? पैसे से पैसे बनाना। इन्वेस्टिंग का मतलब तो यही होता है। क्या इन्वेस्टिंग कभी बोलता है कि खाली पैसे बनाना, लिविंग चल जाएगा? नहीं। जो ट्रेडर या जो इन्वेस्टर खाली ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के थ्रू आज के दिन पे अपना लाइफ चला रहा है, कहीं ना कहीं या तो उसके पास बैकग्राउंड मनी है या उसने कुछ अलग काम किया होगा, कोई बिजनेस किया होगा, कोई जॉब किया होगा, उससे वो पैसे बना के इसको एज अ अदर सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो साथ में रन करता है। तब जाके उसके एक प्राइमरी बिजनेस से पैसे आते हैं और फिर इस बिज़नेस से उस पैसे से वो पैसे बनाता है, राइट। तो जो भी फ्रेशर है, बिगनर है, जो भी देख रहे हैं, अगर आप लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग के फील्ड में आना है, अगर आप यंग हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने पढ़ाई के साथ में, अपने जॉब के साथ में उसको ट्रेडिंग को साथ में करो। सिंपल एग्जांपल, एवरेज इंडियन आज के दिन पे अगर 25,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, एवरेज इंडियन का बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं 50,000 कमाते हैं महीने का। तो आपके एक्सपेंसेस 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके इनकम से ज़्यादा। लोग आजकल इन्फ्लुएंस होकर सेम चीज़ जो होता है, इन्फ्लुएंस होकर ज़्यादा खर्चे करते हैं दिखावा के लिए। तो वो दिखावाबाजी में खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं अपना वेल्थ ख़राब ही कर रहे हो। उससे अच्छा 20 से 30% या 50% मैक्स आप अपने एक्सपेंसेस में डालो। बाकी पैसों को आप सही जगह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे स्टार्ट करो आप इन्वेस्टिंग से। सबसे पहले अगर आपका ये सोचना रहेगा कि मैं ट्रेडिंग ही स्टार्ट कर देता हूँ, ट्रेडिंग से ही पैसे बना लेता हूँ, वो गलत अप्रोच रहता है। आप पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग करते करते आप ट्रेडिंग सीखो, पहले ट्रेडिंग लर्न करो। साल भर टाइम दो कि मैं पहले इसको सीखूंगा, ढंग से समझूंगा ट्रेडिंग होता कैसे है, कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, रिस्क कितना होता है। फिर आप ट्रेडिंग की जगह पे जाओ। उसके पहले आपका यही अप्रोच होना चाहिए कि जो पैसे आपके बचते हैं आपके प्राइमरी काम से, उसको आप इन्वेस्ट करते रहो धीरे धीरे। उससे आपका एक कैपिटल बनेगा। उससे अब जो कैपिटल आपका बनेगा उसका 15 से 20% ही आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये सवाल का सिंपल सा यही क्वेश्चन है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है आज के दिन पे, उस कैपिटल का मेजर पार्ट तो कभी आप ट्रेडिंग में यूज़ मत करो। एक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से 20 से 30% होना चाहिए। इनिशियली तो उतना भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सीख चुके हो तब आप 20 से 30%, अगर नहीं है तो 10 से 20% ही आप ट्रेडिंग में डालो। बाकी पैसे आप इन्वेस्टिंग में डालो। आज के दिन में कमोडिटीज़ जो मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमोडिटी अच्छा भाग रहा है और आने वाले टाइम पे भी ऊपर ही जाना है, राइट। स्टॉक्स है इतने सारे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका पढ़ाई करो, उनका स्टडी करो, उसमें पैसे डालो, वो आपको रिटर्न देगा अच्छा, राइट। तो अब उसमें पहले इन्वेस्ट करो और जो बचे हुए 20% पैसे या 30% जो भी आपका इनकम है या कैपिटल है का 20% है, उससे आप ट्रेडिंग सीखो और उसको आगे लेके चलो। मेजर पार्ट को बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में डाल देते हैं, फिर लूज़ करते हैं तो वो फाइनेंशियली बहुत पीछे आ जाते हैं फिर। तो हम लोगों को ट्रेडिंग को एज अ फाइनेंशियल टूल यूज़ करना है, एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रॉयल वाला चीज़ पे नहीं जाना है कि हम फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो उस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और आज पूरे दिन पे हम लोग ने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया कि ट्रेडिंग को किस पर्पस से, किस पर्सपेक्टिव से लेना है, वो बहुत ज़रूरी है लेना, राइट। तो यही चीज़ है कि आप जो भी कैपिटल जिसका भी है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी के पास अगर लाख रुपए है तो उसे 10,000 15,000 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं डालना चाहिए। किसी के पास 5 लाख रुपए है तो उसको कहीं ना कहीं 25,000 30,000 से ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज़ में, स्टॉक्स में,
कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट पर्पस से करना चाहिए। ट्रेडिंग बचा कुछ 15-20% से आप कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कैपिटल बनाओ, और किसी को देखा देखी करके ट्रेडिंग कैपिटल ना बनाओ कि ये इतना डाल रहा है मैं भी डालूँगा। ये गलत अप्रोच होता है। ये चीज़ है। नहीं भैया, ये रियली आप जो इतना बात आप बोले ना पूरा पॉडकास्ट में, ये ना सब रियल बात है। पता है, आदमी ना बहुत इन्फ्लुएंस करने के लिए आदमी बोल देता है पॉडकास्ट में आके या वीडियो बना के, मैं करोड़ रुपया कमा लिया, लाखों रुपया कमा लिया। बट आई होप आज जो हम लोग पॉडकास्ट किए ना, इसमें जो जो भी वीडियो ये देखेगा, लाइक उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो होगा। बिकॉज उनको ये थिंक मतलब समझ आएगा कि नहीं, ये सच बोल रहा है। बिकॉज आप एक खुद टीचर हो, फिर भी आप बोल रहे हो भाई अगर शेयर मार्केट करना ही है उसके साथ काम भी करो, उसके साथ कुछ बिजनेस भी मतलब बिजनेस भी करो। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग करो। नहीं, कभी भी नहीं, मिसगाइड नहीं करना अपने को किसी को भी। चाहे हम पॉडकास्ट करें, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें सबको आगे बढ़ना है, बट हमें को किसी और को मिसगाइड करते हुए आगे नहीं बढ़ना, राइट। चाहे फिर व्यूज़ आए नहीं आए, वो व्यूज़ वाला पर्पस से अपने को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने हर्षद मेहता का आपने बात छेड़ा, तो हर्षद मेहता से अपने क्या सीखे, तो राइटियस मैनर, अपने को सही तरीके से सब जान के डिसिप्लिन कैद करना है। तो जब मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में इतना कुछ सीख लिया, तो मैं किसी और को मिसगाइड कैसे कर सकता हूँ कि जो है डाल दो, नहीं बोल सकता, वैसा गलत है वो बोलना किसी के लिए भी। तो आप जो भी हो समझदार बनो, वेरीफाई करो चीज़ों को, उसके साथ कोई भी चीज़ को आगे बढ़ो। तो ये ज़रूरी है आज के दिन पे, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या है, दिखावे के दुनिया में हम कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हम कर सकते थे पूरे दिन बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, कि ये किया मैंने, यहाँ पे ये उखाड़ा है मैंने, ये किया है, इतना अचीव किया है। बट आपको जो भी व्यूअर हो, आपको क्या दिख रहा है उससे, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। फिर इन्फ्लुएंस हो गए, फिर वही रास्ते पे चल जाओगे कि मैं भी कर लेता हूँ। हमारा वो पर्पस ही नहीं था। हमें ये दिखाना है कि आप अगर सही तरीके से कोई चीज़ सीख के करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये कोई अलग दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में जॉब, बिजनेस, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, जो जितने सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, रियलिटी इंडेक्स जितने बोल लो आप, रियल एस्टेट आज के टाइम पे इतना अच्छा चल रहा है, कितना जगह पे। अभी मैं दुबई जाके आया, वहाँ रियल एस्टेट के बारे में मैंने पढ़ा, तो कुछ अलग नहीं है, उसी दुनिया का पार्ट है। तो ट्रेडिंग भी उस दुनिया का पार्ट है, उसको अलग से मत देखो कि इसमें आप कुछ ओवरनाइट अलग से कर लोगे, राइट। जैसे पढ़ाई डॉक्टरी करने में, इंजीनियरिंग करने में टाइम लगता है, भाई ट्रेडिंग में भी टाइम लगेगा। वो टाइम देने के लिए, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो तो ट्रेडिंग के फील्ड में आओ। इसको एज अ ओवरनाइट या एक शॉर्टकट समझ के लाइफ में मत आओ, गलत रास्ते पे चल जाओगे वरना। ये चीज़ है। अच्छा भैया, लाइक आपने इतना जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ मुझे नहीं, जो भी ये वीडियो देखेगा सबके लिए एक बहुत बड़ा आज इन्फॉर्मेशन था। वो भी रियलिटी वाला इन्फॉर्मेशन, कोई झूठा वूटा वाला बात नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अगर कोई आपसे सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे पैशनेट लोग चाहिए, और वैसे लोग नहीं चाहिए जो कहीं से इन्फ्लुएंस हो गए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इसको एज अ करियर लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें पैशनेट हूँ, मुझे इसमें करियर ही बनाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एज अ प्रोफेशन इसको नहीं लेना चाहते हैं, बस ऐसे ही सीखना चाहते हैं। तो मैं जनरली नहीं प्रेफर करता वहाँ पे, क्योंकि उस जगह पे फिर चीज़ें वैसी हो जाती है कि भाई सीख लिया, फिर करते नहीं हैं, या करते भी हैं तो जो सिखाया वो फॉलो नहीं करते, राइट। सो हम लोग बहुत ही अच्छे कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, एक कम्युनिटी ट्रेडर्स जो दुनिया में झूठ नहीं सच दिखाए, ट्रेडिंग की असलियत दिखाए। तो वैसे ही स्टूडेंट्स मैं लेता भी हूँ, और यहाँ पे स्पेशल ये चीज़ है कि मैं सबको नहीं लेता। जो भी स्टूडेंट्स को मैं लेता हूँ, मैं उनसे पर्सनली पहले बात करता हूँ। अगर मुझे वो अच्छे लगते हैं कि इन अ सेंस कि वो सीरियस है काम को लेके, अच्छे लगने का मतलब मेरा मतलब वो था कि अगर वो सीरियस है कि उन्हें एक्चुअली ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना है, जो भी आप वो काम कर रहे हैं उनके साथ में उनको ट्रेडिंग सीरियसली करना है, तो मैं उनको अपने साथ यहाँ पे कम्युनिटी में लेके रखता हूँ। और ये कोई कोर्स का वो नहीं है कि मैं 4 महीने 6 महीने का कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाता हूँ 2-3 महीने का हमारा एक थ्योरी क्लासेस रहता है, फिर कंटिन्यूअस 6 महीने 8 महीने हम हैंड होल्डिंग करते हैं। हमारा कम्युनिटी है कुछ स्टूडेंट्स का, जो साथ में बैठ के ऑनलाइन, जो लोग बाहर रहते हैं ऑनलाइन जूम पे, नहीं तो जो ऑफलाइन है तो हमारे साथ आके, मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में अहमदाबाद में मैं रहता हूँ, तो अहमदाबाद में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग आके साथ में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज अ कम्युनिटी हैंड होल्डिंग करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अकाउंटेबल हो, कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू हो प्रॉपर्ली। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं फिर अपने हिसाब से करते हैं। और अगर आप किसी एक
किसी भी मेंटर या किसी इंसान को अकाउंटेबल नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप अपना मन मर्जी करोगे और फिर गलत रास्ते पे चल जाओगे। तो किसी को सीखना है, सिंपल आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे नीचे, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, मुझसे बात करना पर्सनली, मेरी टीम भी आपसे बात करेगी। अगर हमें लगता है कि हाँ आप एक्चुअली सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, तो हमारा एकेडमी आप आराम से वेलकम हो, राइट। यू कैन कम हियर और अपने वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे क्या प्रोसेस है आपको सारी डिटेल्स टीम दे देगी फिर, राइट। तो बस जो भी करो इन अ राइटियस मैनर और सही इंटेंशन से करो। इंटेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, राइट। अगर आप गलत इंटेंशन से मैं पढ़ाऊँगा तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन पाऊँगा आगे चल के। मैं कुछ टाइम तक टीचर बन सकता हूँ। सुना हो ना वो कहावत, यू कैन फूल समवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट फूल समवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो वो चीज़ है। तो अपने को राइटियस मैनर में करना है। जो स्टूडेंट भी आ रहा है वो राइटियस इंटेंशन से ही सीखे। ऐसा नहीं कि बस सीख के चल जा रहा है और उसको फॉलो नहीं कर रहा है या बस ऐसे ही आ गया, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेते हैं हर एक बैच पे, और हम 2 to 4 मंथ्स में एक बैच लॉन्च करते हैं। तो हम उसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं, लाइक गिने चुने लोग रहते हैं। तो अगर आप बिना अच्छे इंटेंशन के सीखने आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी और का सीट खा रहे हो। तो वैसा नहीं करना। तो सेम है, मेरा इंटेंशन सही है और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का इंटेंशन सही हो। वो हमारा मोटिव रहता है। बाकी ट्रेडिंग हंसते खेलते सीख जाते हैं, और कुछ नहीं है। भैया इतना टाइम देने के लिए स्पेशली थैंक यू सो मच। और मैं आई होप लाइक जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है जल्दी आपके पास ज्वाइन करे, क्योंकि मैं भी आप ही के पास ज्वाइन किया हूँ ट्रेडिंग के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो आई होप एंड सब आना चाहिए आपके पास, बिकॉज यू आर अ गुड टीचर। दैट यू गाइज विल शो। नहीं सही में आप अच्छे टीचर हो, बिकॉज क्योंकि मैं पहले सीखता था, आपको पता है, एक जगह पे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उधर मुझे कुछ समझ नहीं आया। 65,000 में लॉस किया। फिर आपके पास आया मैं, लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग लर्न कर रहा हूँ। तो आप अच्छे टीचर हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू।